नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। तो मोदी सरकार और किसानों के बीच में 8वें दौर की बातचीत हुई और आज भी बातचीत में बात आगे नहीं बढ़ी। अब अगले दौर की बातचीत जो है वो 15 जनवरी को होगी। मगर आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज बातचीत में हुआ क्या। बातचीत में जैसे कि मैंने बताया कि अगले दौर की बातचीत अब 15 जनवरी को है। किसानों ने सरकार से स्पष्ट कर दिया और यह खबर जो है पीटीआई और एनडीटीवी दो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हमारी घर वापसी तभी होगी जब आप इन बिलों की, इस कानून की, इन 3 कानूनों की वापसी करें। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि भाई कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए और किसान जो है अभी भी सिंघू बॉर्डर पर है, दिल्ली को घेरे जे वो धरना दे रहा है। आप लोग घर वापस कब जाएंगे? तो इसके जवाब में किसान ने कहा कि हमारी घर वापसी तभी जब इन कानूनों की वापसी होगी। मगर आज मैं केंद्र सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं। बातचीत का अगला दौर 15 जनवरी को यानी कि अब से एक हफ्ते बाद अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ एक नए किसान या कई किसानों की मौत होती जा रही है। क्या आपको किसान की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मैं आज पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर से यह मांग रखना चाहता हूं कि आप रोज बातचीत कीजिए, क्योंकि अगर आप हफ्ते दर हफ्ते बातचीत करेंगे तो किसान इसी तरह से ठंड में ठिठुरता रहेगा, उसकी मौतें होती रहेंगी। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि जिन किसानों की मौत हो रही है वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, मुझसे भी युवा, कम उम्र के जो किसान हैं उनकी मौत हो रही है। मैं यही तो जानना चाहता हूं इस केंद्र सरकार से कि आखिर आपके अंदर की संवेदनशीलता कहां गई? आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। दोस्तों, आज जो बातचीत हुई उसमें किसानों ने एक और सवाल किया केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा कि कृषि वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है। ऐसे में केंद्र सरकार आखिर इस मुद्दे में दखल क्यों दे रही है? आखिर वो क्यों चाहती है ये 3 कानून लाना? आखिर वो क्यों चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी ना दी जाए? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जाने माने वकील और एक जमाने में यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन छेड़ने वाले प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने 2015 को दिया था, एक चेतावनी दी थी, वो उन्होंने रखा है। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। ये गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। दोस्तों, आज की बातचीत में किसान ने सरकार से यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे का समाधान ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके तेवर से ऐसा लग रहा है कि आप हमारे वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार दो तरफा खेल खेल रही है, बातचीत का ढोंग भी कर रही है और दूसरी तरफ किसान को बदनाम भी कर रही है। मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं जो चिंताजनक हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की? क्योंकि आप जानते हैं किसान जो हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है, वहां पर हरियाणा पुलिस की एक अहम भूमिका है। इसलिए आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर अमित शाह ने मुलाकात क्यों की मनोहर लाल खट्टर से? क्या पक रहा है पर्दे के पीछे? आज इन सवालों का जवाब देश की जनता चाहती है। मैं कहता हूँ अगर इतना ही बात अगर होती तो अब तक ये वार्तालाप समाप्त हो गया होता। जब ये खत्म नहीं हुआ और हर बार यही बात निकलती है तो हो सकता है उन्होंने मीडिया में बताने के लिए यही रखा हो कि इतनी बात कहनी है, बाकी नहीं कहनी है। हरियाणा को लेकर और जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम के शीर्षक में कहा कि केंद्र सरकार झूठ क्यों बोल रही है, क्या आप जानते हैं कि इस बातचीत में एक किसान नेता ने शिरकत की और उनका नाम है सरवर सिंह पंधेरा। सरवर सिंह पंधेरा ने एनडीटीवी को बताया है और उसने यह बताया है कि
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का यह कहना है कि हमारे साथ अधिकतर किसान संगठन हैं और इस वक्त जो किसान धरना दे रहे हैं वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो इसके जवाब में दो तर्क पैदा होते हैं। सबसे पहले न्यूज लॉन्ड्री ने, एक वेबसाइट है, उसने एक पड़ताल की थी और उस पड़ताल के मुताबिक जो 12 किसान संगठन के समर्थन का दावा केंद्र सरकार कर रही है उनमें से 5 का ताल्लुक सीधा बीजेपी के साथ है। यही नहीं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश किसान सम्मेलन हुआ था। उस किसान सम्मेलन से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को जो है निमंत्रण दिया था कि आइए और आप इस सम्मेलन में शरीक होइए। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे किसान सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं जहां बीजेपी के नेता हों, वो कच्छ में जाके किसानों के साथ बातचीत कर सकते हैं, मगर सिंघू बॉर्डर पर जो किसान लगातार धरना दे रहा है, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अब तक 60 किसान मारे जा चुके हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो न्यूज लॉन्ड्री की इस पड़ताल में सामने बात उभर कर आई थी कि 12 में से 5 तो बीजेपी की ही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तमाम संगठन जो हैं या जो बीजेपी के संगठन हैं उनका किसान से नाता नहीं है, मुद्दा वो नहीं है, मगर आप खुद जानते हैं कि जब एक संगठन बीजेपी से जुड़ा हुआ है या उसका नेता ही बीजेपी का है तो वो सरकार के खिलाफ कैसे बात करेगा। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल किसान ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो जो ट्रैक्टर रैली उसने कल निकाली थी, आपको याद होगा वो जो तस्वीरें थी, अद्भुत नजारा था दोस्तों ट्रैक्टर्स का, जिसकी एक रिहर्सल आपने देखी थी, वही ट्रैक्टर्स जो हैं 26 जनवरी को दिल्ली में उसकी रैली निकाली जाएगी। अब यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, यह सवाल उठना बहुत लाजमी है। आखिर केंद्र सरकार इस मामले पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहती है, यह सवाल सबके जहन में इस वक्त है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है मामले को बार बार टाल रही है और उसका प्रमाण इस बात से सामने उभर कर आती है कि पहले तो ये किसान को बदनाम करते हैं, इनके अपने मंत्री मसलन पीयूष गोयल तो उसी बातचीत में शामिल हैं, वो जो हैं बोलते हैं कि अरबन नक्सलियों से जुड़े हुए हैं। दूसरा, बातचीत के दौर के बीच में जो अंतर है, जैसे आज बातचीत खत्म हुई, अब अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को है, यानी कि एक हफ्ते बाद। किसान अब उसी एक महीने, उस एक हफ्ते में ठंड में ठिठुरता रहेगा। और भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में एक शीतलहर फिर से आने वाली है उत्तर भारत में, यानी कि उसी जगह पर जहां पर किसान जो है वो अपना धरना दे रहा है। यह सवाल उठना लाजमी है कि इस सरकार के मन में आखिर हमारे किसानों के लिए कितनी हमदर्दी है। दोस्तों, समानांतर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक घटनाक्रम चल रहा है। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है, यानी कि 3 किसान बिल केंद्र सरकार लाई है बहुत ही गैर वाजिब तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में किन हालात में यह बिल पारित हुआ था। उसको लेकर सुनवाई 11 जनवरी को होनी है, मगर एक और मामले की सुनवाई हो रही थी, क्योंकि एक दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और वो मामला ये था जिसमें वो तबलीगी जमात मामले में सीबीआई दखल की और सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से तबलीगी जमात वाले मामले में सैकड़ों लोग जमा थे, क्या उसी तरह से किसान वाला जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर भी जो हजारों की तादाद में लोग जमा हैं, कहीं उससे कोरोना का कहर जो है वो और विकराल तो नहीं हो जाएगा। तो इसके जवाब में मोदी सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, और इस मुद्दे को लेकर जो है चिंता जतलाई है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं कोरोना का सहारा भी ले रही है किसान के इस आंदोलन को टारगेट करने के लिए, क्योंकि अदालत के अंदर सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि हां, इतनी बड़ी तादाद में किसान वहां जमा है और इससे कोरोना के हालात जो हैं और विकराल हो जाते हैं। हालांकि ये किसान ये बताना भूल जाती है
कि इन्हीं कोरोना के हालात में बिहार के चुनाव हो जाते हैं, इन्हीं कोरोना के हालात में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में रोड शो करती है। आपको याद होगा अमित शाह ने बाकायदा रोड शो किया था। कोरोना की आपको तब याद आती है दोस्तों जब आपको किसी को टारगेट करना होता है, मसलन तबलीगी जमात वाला मामला, या फिर अब जो किसान का संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तब आपको कोरोना की याद आती है। और हकीकत यह भी है कि तबलीगी जमात के मामले में आपका जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो धराशायी हो गया है। एक के बाद एक ये बात सामने उभर कर आ रही है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, मीडिया ने जो बदनामी की थी तबलीगी जमात की, वो अदालत के अंदर पूरी तरह से गलत साबित हुई। यानी कि तबलीगी जमात को जिस तरह से बदनाम किया था वो गलत साबित हो गया। अदालती फैसलों से ये बात सामने उभर कर आ गई है। और अब उसी तरह से किसान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसान को या जो बलात्कार की पीड़ित हो उसे बदनाम किया गया हो एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। मसलन जब जम्मू के अंदर, जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की मासूम का रेप होता है, तो बलात्कारियों को बचाने के लिए न सिर्फ बीजेपी के नेता आते हैं बल्कि पूरा मीडिया लग जाता है आरोपियों को बचाने के लिए। उसी तरह से किसान को जिस तरह से मीडिया बदनाम कर रहा है वो अप्रत्याशित है। मैंने कहीं ना कहीं ट्विटर में सुना, एक किसान यानी कि जो राकेश टिकैत साहब हैं, उनसे मीडिया सवाल कर रहा था, ये बताइए कि आप सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन तो मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन क्यों नहीं मना रहे हैं? आपकी क्या मंशा है? क्या आप जो हैं सिर्फ सिख सोच से आगे बढ़कर आ रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं किसान को एक सोच से जोड़ना, और अगर एक सोच से ना जोड़ पाए तो एक आसान सा इनके पास निवारण है, उसे खालिस्तानी बता देना, उसे आतंकवादी बता देना। मगर हकीकत यह है कि किसान के उस दृढ़ संकल्प के सामने ये तमाम चीजें बुरी तरह से धराशायी हो गई हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर अपनी उस मांग को दोहराना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा और गुजारिश करना चाहूंगा केंद्र सरकार के साथ कि किसानों के साथ बातचीत रोज हो, एक एक हफ्ते के अंतर में ना हो। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, रोज कोई ना कोई किसान या तो हार्ट अटैक से मर रहा है या सर्दी की वजह से मर रहा है। दूसरा जो मेरा कारण है कि ये बातचीत रोज हो, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब आप रोज बातचीत करेंगे तो आपके बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप समाधान की ओर बढ़ें। हो सकता है कि किसान अपने रुख में नरमी दिखाए, हो सकता है कि केंद्र सरकार अपने रुख में नरमी दिखाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये बातचीत एक एक हफ्ते के अंतर में ना हो, ये बातचीत रोज हो। और फिर केंद्र सरकार से अपील, पीयूष गोयल से अपील जो कि बातचीत में शामिल हैं, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं किस तरह से राकेश टिकैत को ये धमकी दे रहे थे कि मेरे पास हर किसान संगठन, हर किसान नेता का जो है पूरा बायोडेटा है, पूरी कुंडली है, मैं चाहूं तो एक एक को ठीक कर सकता हूं। कुछ इसी तरह की बातें कही थी ना उन्होंने, याद है आपको? तो इस सोच से जरा बाहर निकलिए। काश इस बातचीत में देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो शामिल होते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में उनका जो रवैया है वो मुझे काफी हद तक सभ्य लगा है, किसानों के पक्ष में जाता दिखाई है, मगर वो इस बातचीत में शामिल नहीं है। तो एक बार फिर ये बातचीत धराशायी हो गई है, बिखर गई है, और अब अगली बातचीत